वेलकम टू एसएमएस एजुकेशन लाइव क्लासेस। आज हम समझेंगे बिल्ड ऑटो एनकोडर मॉडल्स। आज हम न्यूरल नेटवर्क से हेल्प से कंप्लीट मॉडल बनाएंगे न्यूरल नेटवर्क्स का। दिस गोल इज टू ट्रेन द मॉडल दैट लर्न्स टू कंप्रेस इनपुट एंड रिकंस्ट्रक्ट इट एज एक्यूरेटली एज पॉसिबल। आज हम एक कंप्लीट मॉडल को तैयार करेंगे, ठीक है, जिसका गोल ऑफ द एनकोडर मॉडल, गोल क्या है? The main objective is input data, encoder, compress representation, decoder and reconstruct output। पूरा गोल क्या होता है? सबसे पहले डेटा को इनपुट किया जाता है, डेटा को एनकोडर किया जाता है, कंप्रेस्ड रिप्रेजेंटेशन, डेटा को कंप्रेस रिप्रेजेंटेशन किया जाता है, फिर डिकोडर यूज होता है और फिर कंस्ट्रक्ट आउटपुट होता है। इन सारी चीज़ों को अभी हम समझ कर आ चुके हैं, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं। एंड ड्यूरिंग ट्रेनिंग के दौरान ही हम ओरिजिनल आउटपुट इज इक्वल टू रिकंस्ट्रक्ट आउटपुट भी हम करते हैं। हमारा वो जो ओरिजिनल आउटपुट था वो हमारे रिकंस्ट्रक्टेड आउटपुट से मैच हो रहा है, जो क्वेश्चन पूछा गया उसी से रिलेवेंट आंसर है, कहीं उधर उधर तो नहीं हो गया। इसके लिए हमें रिक्वायर्ड लाइब्रेरी क्या चाहिए? इंपोर्ट numpy as np, import tensorflow as tf, from tensorflow dot keras dot models, import models from tensorflow dot keras layers, import input as dense। प्रिपेयरिंग डेटा सेट प्रिपेयर करने के लिए, अच्छा हम क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि इसके लिए ह्यूज डेटा सेट चाहिए जो हमारे पास नहीं है, इसीलिए हम इसी तरह के एग्जांपल्स में समझ लेंगे। एक होता है, देखिए एलएलएम होता है। एलएलएम के लिए डेटा को ट्रेन करने के लिए, एआई को ट्रेन करने के लिए हमें चाहिए एलएलएम। एलएलएम मतलब लार्ज लैंग्वेज मॉडल। ये बहुत बड़े डेटा का कलेक्शन होता है जहां से हम अपने एआई को ट्रेन कर रहे होते हैं। इस डेटा के कलेक्शन से हम एमएल और डीएल यानी मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग की हेल्प से डेटा के पैटर्न को फाइंड आउट करते हैं। एमएल में हमें कैरेक्टरिस्टिक्स बतानी होती हैं और डीएल यानी डीप लर्निंग में हमें ये नहीं करना होता है। जब हम एमएल और डीएल की हेल्प से कैरेक्टरिस्टिक्स बता करके अपने न्यूरल नेटवर्क्स को पैटर्न सिखा देते हैं, पैटर्न बेस्ड वो ट्रेनिंग ले लेता है, तब वो आउटपुट देने के कैपेबल हो जाता है। लेकिन इस ट्रेनिंग कराने के लिए हमारे पास ब्रोंटोबाइट में डेटा होना चाहिए और उस डेटा को स्टोर करने की कैपेबिलिटी होनी चाहिए। बट हमारे जो डेली यूज लाइफ के कंप्यूटर होते हैं, जो ट्रेडिशनल एआई सिस्टम है, जो ट्रेडिशनल नेटवर्क सिस्टम है, जो ट्रेडिशनल हमारा कंप्यूटर सिस्टम है, ये उतने बड़े डेटा को हैंडल नहीं कर पाएगा। उसके लिए हमें चाहिए सुपर कंप्यूटर, सर्वर्स चाहिए, वर्क स्टेशन चाहिए, मच कैपेबिलिटी एंड मच प्रोसेसिंग कंप्यूटिंग पावर चाहिए हम, जो हमारे पास एज दिस टाइम अवेलेबल इजीली नहीं है। तो हम क्या करेंगे? बने बनाए डेटा सेट पे काम कर रहे हैं। हम अभी यहाँ पर केवल सीख लेंगे कि कैसे काम किया जाता है। कभी डेटा अवेलेबिलिटी हुई, आपके पास सर्वर्स मिल गए, आपको वर्क स्टेशंस मिल गए, तब आप टेंसरफ्लो की हेल्प से इंपोर्ट करवा देंगे। एनकोडर को बिल्ड कैसे किया जाता है? एनकोडर को बिल्ड करने के लिए एनकोडर कंप्रेस इनटू इनपुट इनटू स्मॉलर रिप्रेजेंटेशन, इस तरह से कर देते हैं। बिल्डिंग डिकोडर, डिकोडर को बिल्ड करने के लिए हम कुछ इस तरीके से कोडिंग करेंगे। क्रिएटिंग ऑटो एनकोडर्स में हम ऑटो एनकोडर इक्वल टू मॉडल इनपुट जो आएगा उसको डिकोड कर देंगे और ऑटो एनकोडर डॉट कंपाइल में हम कर देंगे ऑप्टिमाइजर इक्वल टू एडीएएम, ये फंक्शन होता है, लॉस इक्वल टू एमएससी। ट्रेनिंग द मॉडल, मॉडल को ट्रेन करने के लिए अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट आया है, मॉडल को ट्रेन कैसे करेंगे। आपने डेटा सेट की इंपोर्टिंग करवा ली है सारी, जितना भी डेटा सेट आपका होना चाहिए था। ट्रेन करने के लिए हम ऑटो एनकोडर डॉट फिट is equal to x train comma y train comma epoch is equal to 10 comma batch size equal to 32। epoch मतलब कितनी बार हम ट्राई करेंगे और कितनी बार हमारी बैच साइज होंगी, ये सारी चीजें यहाँ से मैच की जाती हैं। चेकिंग रिकंस्ट्रक्शन आउटपुट और उसके बाद विजुअल अंडरस्टैंडिंग, हमारी विजुअल अंडरस्टैंडिंग हमने कर रखी थी। हमारे इनपुट इमेज है, कोडर है, स्मॉल वेक्टर है, डिकोडर है, आउटपुट है। अब आगे हम बताते हैं व्हाई दिस मॉडल वर्क्स। हम इस मॉडल को वर्क क्यों करते हैं? क्योंकि इसमें इंपॉर्टेंट पैटर्न्स इंक्लूड हो जाते हैं, डेटा स्ट्रक्चर होता है, हिडन फीचर्स भी मिल जाते हैं। इन सब की हेल्प से अपना खुद का हम न्यूरल नेटवर्क तैयार कर सकते हैं। इसका जो एप्लीकेशन आएगा, इमेज कंप्रेशन में आएगा, डेटा डेमोन्स्ट्रेटिंग में आएगा, डेटा डिनोइजिंग में आएगा, अनोमली डिटेक्शन में आएगा, फ्यूचर एक्सट्रैक्शन में आएगा। इन सब में इसका काम आता है। ठीक है, कुछ ये हमारे थे जिनमें हमने आज समझा अपना का पूरा बिल्ड ऑटो एनकोडर्स मॉडल, पूरे मॉडल को बनाना समझा कि हम कैसे पूरे मॉडल को बनाएंगे। आज की क्लास में इतना रखते हैं। थैंक यू सो मच।